एनसीईआरटी फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाल रेस। कैनाल रेस, कैनाल का मतलब होता है जो नहर होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल रिवर बनाते कैनाल कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पानी को बीच में से, कैनाल में पानी बीच में से रहता है और राइट साइड क्या होती है, मिट्टी की दीवारें होती हैं। तो राइट साइड दीवार और बीच में पानी बहता है, उसको कैनाल कहते हैं, मतलब नहर बोलते पानी बह रहा है। तो उसी प्रकार से जब डिस्चार्ज ट्यूब की मैं बात करता हूँ, तो डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर सोर्स की हेल्प से ये दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड के बीच में 10,000 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया। कितना? 10,000 वोल्ट। तो उस स्थिति में कैथोड से रेज निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं, और ये कैथोड से निकलने वाली रेज है, इन रेज को कैथोड रेज कहते हैं। कौन सी वाली? ब्लू वाली। कौन सी वाली? अपन इंडिकेट करते हैं ये कौन सी है, कैथोड रेज। आ रहा है बेटी? अब इसके बाद में ये कैथोड रेज इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये हमेशा कैथोड से कहां जाती है, एनोड की ओर। लेकिन उनके बीच में यहाँ पर मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, ये जो रेड कलर की ये देखो ये वाली रे है, ये दो किनारों के बीच में, मतलब दो कैथोड रेज के कहां है, बीच में है, और ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी होती है और ये हमेशा कहा जाती है एनोड से कैथोड की ओर। तो ये रेड वाली कौन सी है बताएं? कैनाल रेज। कैनाल रेज या इनको एनोड रेज के नाम से भी जानते हैं। इनको एनोड रेज या कैनाल रेज दोनों में से कुछ भी नाम पुकार सकते हैं। तो when 10,000 volt electric potential is applied in discharge tube between both the electrodes, then some rays are emitted from cathode which move towards the anode. These are known as cathode rays. And some positive charge rays emitted from anode and they move from towards the cathode. कैथोड की ओर मूव करते हैं, इन रेज को क्या कहते हैं, जो एनोड से कैथोड की ओर जाए वो कैनाल रेज या कैनाल रेज या एनोड रेज, और जो कैथोड से एनोड की ओर जाए वो कौन सी, कैथोड रेज होती है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी होती है। समझ में आ रहा सभी को? वो नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है, इसीलिए प्लस इलेक्ट्रोड की ओर जाती है अट्रैक्ट होकर। ये वाली जो पॉजिटिव पार्टिकल से बनी होती है, इसीलिए इसकी ओर अट्रैक्ट होकर एनोड से कैथोड की ओर आती है। समझ में आ रहा सभी को? तो डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुना। When the 10,000 volt electric potential is applied between both the electrodes of the discharge tube, then some rays are emitted from cathode. They move towards the anode. These are known as the cathode rays. Cathode rays are made up by the negative charge particles, electrons. ठीक समझ में आ रहा है? एंड लाइन चेंज करके लिखेंगे, एंड some positive charge rays are emitted from anode and they move in discharge tube towards the cathode, and these rays are formed by the positive charge particles. मतलब these rays are positive charged and they move from anode to cathode. These are known as the canal rays या एनोड के रेज के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये एनोड से किसकी ओर मूव करती है, कैथोड की ओर। समझ आ रहा सभी को? मेरे डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे। When 10,000 volt electric potential is applied between both the electrodes of the discharge tube, then some rays are emitted from cathode and they move towards the anode. These are known as the cathode rays. And the negatively charged particle electrons, they have negative charge. Okay. And rays having the positive charge, which are emitted from anode. कुछ स्पेशल रेज जो होती हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, जो एनोड से इमिट होती हैं, एंड दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक समझ में आ रहा है? इन रेज को अपन किसका नाम देते हैं, एनोड रेज का या कैनाल रेज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा है, इफ एन एटम कंटेन्स, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, विल कैरी एनी चार्ज, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज होगा और नॉट, या नहीं होगा? तो इसका आंसर ये है कि सिंस हम जानते हैं द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड्स बट दे आर अपोजिट इन नेचर। इफ एनी एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, then the charge of atom will be same in magnitudes but they are opposite in nature.
and they are neutralized to each other and they are cancelled out to each other, so atom will have no any charge, कोई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। एक बार फिर से बोल के दिखा देता हूँ, the charge of an electron is equal in opposite, ठीक है, is equal in magnitude but they are in opposite in nature। यदि किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम क्वांटिटी में है तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसल, और एटम विल बी न्यूट्रल इन नेचर, पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में एक बार फिर से बोल के दिखा देता हूँ, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। देखिए, since the electronic charge and protonic charge both are same in magnitudes but they are opposite in nature, if atom contains the equal amount of proton and neutron, then charge will be same in magnitude but in opposite in nature and they cancel out या neutralize to each other, एक दूसरे के नेचर को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। then atom will be neutral in nature, तब उस समय एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। समझ में आ रहा है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये आंसर है। If an atom contains one electron and one proton, will carry any charge or not? उस पर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा। कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से मिलकर बना है तो उसके ऊपर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा, वो बताना है। तो सिंस हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटॉनिक चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं बताएं, इक्वल होते हैं एंड दे आर अपोजिट इन नेचर, एक प्लस का होता है एक माइनस का। प्रोटॉन प्लस चार्ज रखता है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, और इक्वल क्वांटिटी में है तो दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड भी सेम रहेंगे। अपोजिट होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल, और इसीलिए एटम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो सिंस हम जानते हैं द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन is equal in magnitude but they are in opposite in nature. If the atom contains equal amount of electron and proton, then they cancel out to their charges and they are neutralized to each other and atom will be completely neutral in nature, पूरी तरह से न्यूट्रल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम क्वांटिटी में है तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल इन न्यूट्रल एज होल, मतलब पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा, ये थॉमसन मॉडल के आधार पर आपको बताना है। तो थॉमसन मॉडल क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। थॉमसन ने क्या कहा था, ये एटम है, यहाँ पे देखिए, थॉमसन ने क्या कहा, एटम इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक समझ में आ रहा है। तो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ होता है। समझ में आ रहा सभी को? यस सर। इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इक्वल अमाउंट में। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलिए दोस्तों। यस सर। कोई डाउट हो तो बता दीजिए प्लीज। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या हो गए, प्रोटॉन, और दोनों का चार्ज कैसा रहता है, सेम, और चार्ज सेम मैग्नीट्यूड में होता है, और लेकिन नेचर कैसा रहता है, अपोजिट, एक प्लस का रहता है और एक, और चार्ज सेम हो गया, अपोजिट नेचर के हो गए, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और एटम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल नेचर। समझ में आ रहा है। ये प्रोटॉन है और ये क्या हो गया बताओ, इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा है कि भाई देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट थॉमसन, इन होल एटम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रोटॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं
and the negatively charged particle electrons are also distributed between the protons in equal quantity and they are neutralized to each other. So atom will be neutral in nature, पूरी तरह से न्यूट्रल होता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल। ठीक समझ में आ रहा है? बंद कर।